हमारे पास एक और माँ बैठी हैं यहाँ पर न्यू जर्सी से, उसकी बेटी को इतनी सिवियर एलर्जी थी कि वो अपने पर्स में हमेशा इंजेक्शन लेके चलती थी, स्कूल में कॉलेज में सबको मालूम था। और she had a list of at least 50 things which she couldn't eat or touch. Very common thing. Canada, America, I've seen scores of children especially. Not only children, I just met a few doctors who had the allergies, and they take the medicine every time. And they say, oh, it is just in the air. मैंने उनसे पूछा, अगर ये एयर में है तो हमें भी होना चाहिए ना, तो 100% लोगों को होना चाहिए, सिर्फ आपको ही क्यों? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। काश यौगिक क्रियाओं का ज्ञान आपको होता, जिन क्रियाओं को करके यहां पर वो लड़की मेरे पास, मैंने मजाक की बात हुई थी, हम लोग बैठे, मैंने कहा अगर तू मेरे पास इंडिया आ जाए तो 1 महीने में तेरी सारी एलर्जी खत्म हो जाएगी। तो उसने तुरंत टिकट बुक कराया, और जैसे मैं यहाँ पहुंची उसके 1 हफ्ते में वो आ गई। शी स्टेड हियर, शी लर्नड आसना, शी लर्नड प्राणायाम, एंड वी gave her some of the Shat Kriya, which I had suggested. Please read that chapter. The 6 Kriya, out of 6 we did 3, and while doing those 3 inner cleansing yogic techniques, her allergies went away. She couldn't eat an apple, a nut. And in 3rd week, I gave her something to eat. मैंने पूछा कैसा लगा, बोले बहुत अच्छा है, मैं और लेगी, हाँ ले। जब वो खा चुकी ना तो मैंने कहा इसमें नट्स थे। कहती हैं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। कहती पर बिगर टेस्ट होगा जिस दिन मैं सेब खाऊंगी। आई कैन नॉट ईट एन एप्पल। आई सेड डोंट वरी, 1 week more, then we will give you that test also. She ate the apple and she was laughing like a crazy girl. She said, now when I go back, I'm going to see my doctor, sit in his office and take all that stuff and keep it on his table and eat all the stuff one by one in front of him. He said, don't eat all that stuff. He said, live in a bubble. You cannot go out. Grass, trees, nuts, milk, gluten, lactose intolerant, name it, and she had it. And now she knows what to do. 1 साल बाद मुझे वो मिली दोबारा, बिल्कुल ठीक चल रही। वो बीच बीच में अब क्या है ना, थोड़ा मन बेईमान हो जाता है, तो आसन रोज नहीं कर रही। कोई बात नहीं, जा अगर कुछ दिक्कत हुई तो तुझे कम से कम ये तो पता है ना कि क्या करना है। It was very unfortunate for your son that he couldn't hear all this or learn all this and heal his body. And this is which I wish to tell everybody sitting here and those who are listening, that you can cure your body, if not 100 diseases, meaning all the diseases, but some diseases definitely can be cured. इसमें कोई संशय नहीं। और ये जो एलर्जीज हैं, वो कह रहे नट्स से एलर्जी, ट्री से एलर्जी, गलत। एलर्जन उनके अपने स्टमक में होते, एंड दैट ट्रिगर्स ऑल दिस problems. They can't breathe, or they have stuffed nose, or they have headaches, or they have runny eyes or nose. It is not that externally कुछ हो रहा है। वो टेस्ट करते हैं ना, नीडल, they prick more than 500 times to 1000 times to know how painful and time consuming. और इतने महंगे टेस्ट के बाद वो आपके हाथ में लिस्ट दे देते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना।
और फिर ऐसे बच्चे हमेशा कहीं जाएंगे भी ना खाने तो यही पूछते रहेंगे इसमें क्या है। अमेरिका में कोई फूड प्रोडक्ट आप ले लीजिए, उसके ऊपर एलर्जेंस की लिस्ट रहती कि अगर आपको यही एलर्जी है तो आप ना खाओ इसको। या दवाएं दे देते हैं कि अस्थमा का अटैक हो जाए, सांस नहीं आए तो ये गोली खा लो, ये इंजेक्शन ले लो। पर हमारा सवाल ये है, ये होए ही नहीं उसके लिए वो क्या करते हैं? As long as the root cause is there, the problem is going to be there. So should we remove the root cause problem, or should we just prune the disease symptoms here and there? If you have runny nose, take this pill, nose will stop running. Achha, eyes are running, okay, take this pill. And then the sprays and the nasal sprays, and God knows so much. कल जो आपने यौगिक क्रिया सीखी जल नीति की, अगर आप इसको बराबर करते रहते हैं, हर दिन करते हैं अगर कुछ समय के लिए, और फिर अल्टरनेट डेज पे कर लीजिए, आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, हेडेक कभी नहीं होगा, माइग्रेन कभी नहीं होगा। अच्छा, इन केस ऑफ माइग्रेन्स देन देयर आर सम आयुर्वेदिक ऑयल्स and they are used to do a procedure called nasyam, and then that further aggravation can be healed with that. It's very interesting. तीन मिनट से अधिक सांस न जाए और ब्रेन को अगर ऑक्सीजन की ये कटआउट हो जाती है 3 मिनट के लिए, ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं। और आपके पुत्र के केस में वही हुआ, पर 3 मिनट तक उसको सांस नहीं आ रही। आप कह रहे पेड़ों की वजह से, नट्स की वजह से, नहीं, मैं कहती हूं उसका शरीर कमजोर था, उसके पेट में ऐसे एलर्जेंस बैठे हुए थे जिन्होंने ट्रिगर किया उसको। एंड सिंपल टेक्निक ऑफ कुंडल, इट्स लाइक Kunchar means elephant. So from the elephant, this procedure was derived by the yogis, where you drink 6 to 7 glasses of lukewarm saline water in which some salt has been added. और उसका बस उतना ही नमक है कि जैसे आपके आँख से आंसू निकले तो वो जितना नमक होता है ना, so the salinity level is similar to your tear. So one after another, all the glasses are taken in a sitting posture, and then you stand up, lean forward, use your 2 fingers, press, massage the back of your tongue, and then the reflux is going to happen of the vomit, and this water is going to come out. So you will vomit that water, but it won't be just the water coming. Extra acid will come out. Sometimes it is a colony of bacteria which is coming out. A greenish water comes out. In certain cases, it is so smelly. And that person was living with all that garbage in his stomach. It's not difficult. पर उसमें जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो वो नहीं कर सकते, ग्लूकोमा हो नहीं कर सकते, बाईपास हो रखा है नहीं कर सकते। अब बाईपास वालों की मैं क्या बात बोलूं, हम कहते हैं बाईपास तक नौबत जाए ही क्यों? लर्न टू मैनेज योर बॉडी, एंड सो सिंपली बाय डूइंग अ सीक्वेंस ऑफ आसना फॉलोड बाय 20 minutes of pranayam. That's it. लोग कहते टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, बीमार होने का टाइम है, मरने का टाइम है, बड़ी अजीब बात है। Okay, what would be more expensive? That you have choked up arteries and you have to be hospitalized
and then you go through that expensive surgery, whether of putting a stent or whether for going for a bypass surgery, and then all that follow up. So it's a good 6 to 8 weeks of time before you can come back to your normal routine. Is this okay? Or giving 1 hour of yogic sadhana, doing asana pranayam? What is better? So be wise. एक तरफ तो चिंदी चोर की तरह पैसा पैसा बचाते हो तुम, दूसरी तरफ लाखों खर्चने को तैयार बैठे हो. देखिए, आपके पास ज्यादा पैसे हैं ना, तो अच्छी जगह खर्च कर लो. ज्यादा पैसे हैं, कहीं दान कर लो. माने आप किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को आप अमीर क्यों बनाना चाह रहे हो? It wouldn't have been that difficult. But if you don't have an access to a Mahatma who can teach you all these things, people die because of that. So unfortunate. रही बात कि उसी तारीख पे आपकी बहनें गईं और फिर उसी तारीख पे आपका पुत्र गया, तो उसका तारीख से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं. बहुत लोग 13 तारीख से डरते हैं. मैं पहली बार टोरंटो में जब गई तो जिस बिल्डिंग में मैं रुकी, मैंने एक चीज नोट करी, देयर वाज नो 13th फ्लोर. After 12 straight 14. I said, what happened to 13? It's a devil's number. Nobody is going to stay at the 13th. ना आप लोग सोचते हो गोरे लोग सब बड़े मॉडर्न है, देखो इनका मॉडर्न होने का हाल. Every region has their own list of superstitions. They have. Like in a Christian marriage, they say the bride should never see the face of groom. कि पति का मुख नहीं देखते. And these English brides, they don't see. It's bad omen. They believe in bad omen. तेरा फ्लोर ही है नहीं. And you will never find any flat number which is 13. And in some places, no house. After 12 number house, it will be a 14. Where is 13? Now, is it bad? Is 13 digit bad? I don't think so. So then, is 16 August bad? I don't think so. पर जब हम डर जाते हैं ना, तो फिर हम ऐसे ही सोचने लग जाते हैं. आपने देखा सुमो पहलवानों को, जापानी सुमो, हैव यू एवर सीन दैट? टीवी में. जापान में जाके देखा हो तो मुझे नहीं पता, पर टीवी में तो सबने देखा. क्या तगड़े तगड़े होते हैं. यू सीन द बॉडी ऑफ अ सुमो रेसलर? दे वे समटाइम प्लस 300 kg, 300 kg, 400 kg, this bulky. But before the fight, they have a ritual, and that ritual involves salt. So they have a salt in one hand, and they'll sprinkle left, and then sprinkle on the right, and then sprinkle some in the air. Why? It is a good omen. तो शरीर से इतना तगड़ा होकर के भी मन से तो कमजोर हो गया ना. राइट? अब हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी पहलवान हैं, वो ऐसा कितना एक्सरसाइज करते हैं, बादाम खाते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन जब कुश्ती लड़ना हो तो बजरंग बली को दंडवत प्रणाम किए बगैर जाएगा ही नहीं वो. क्यों? जब नहीं गए तो हार जाएंगे. कुछ पहलवान तो ऐसे है, वो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पहले, फिर जाते ही नहीं तो. अब क्या है,
हनुमान चालीसा पढ़ के मन में ये भावना जम जाती है कि हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की ताकत मुझ में आ जाएगी, तो लड़ जाता है, तो जीत जाता है। और नहीं करे तो मन में क्या बन गया कि मेरे में ताकत नहीं है, मैं हार जाऊंगा। तो आपको हनुमान जी ने हरवाया या जितवाया, या आपके मन ने आपको हरा दिया या जिता दिया? Who is playing the real game? It is the mind. It is the mind. Now, if your mind gets strengthened by doing something, I believe there is no harm in doing it. But if by not doing something or doing something, your mind is getting weak, better not do or do that stuff. Forget it. But never allow your mind to be weak. Game is not of physical strength. Remember, the game is all of your mind. आप जो इतने दूर यहाँ पधारे हैं, आपका शरीर लाया है कि आपका मन आपको यहाँ लाया है? बोलो। वो जिसको ब्याह था, शादी करी थी, अब वो मन ने करी थी कि तुम्हारे तन ने करी थी? हाँ, एक ने कहा जी हमने थोड़ी चुना था, हमारे माँ बाप ने चुन लिया था। तो तुम्हारा मन उनके साथ जुड़ा था ना, तो वॉट एवर दे डिसाइडेड यू एक्सेप्टेड, सो इट इज स्टिल माइंड। So we have to learn the art to make our mind strong. दुनिया में आपका मन कमजोर करने वाले सारे बैठे, सब, लेकिन आपके मन को मजबूत बनाने वाला सिर्फ गुरु होता है। आप some people are so paranoid. They had some man had a pain in his chest, little heaviness, and he said to his wife, "Oh, I'm not feeling good. Some pain is there in my chest." Wife said, "Heart attack ही हो रहा होगा तेरे को। पिछले हफ्ते वो मर गया ना, उसको भी यही था, तो वो उसे संभाल रही कि डरा रही?" ये आदमी किसी दोस्त से बात करे, 2 दिन से ना दर्द सी चल रही, एक बोलेगा गैस है, दूसरा कहेगा गैस वैस के चक्कर मत पड़, हार्ट अटैक हो रहा होगा, जा अंदर। और मुझे कुछ हो रहा है ये ख्याल आते ही, कुछ ना हो रहा हो तो भी होगा। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। यू डोंट अंडरस्टैंड योर ओन माइंड। देखो, जब मन में कोई चिंता आ जाए तो उससे बीपी हाई होता है या नहीं? बोलो, आपको गुस्सा आया, बीपी हाई होगा कि नहीं होगा? खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? आपको चिंता आ जाए तो आपका बीपी लो होगा कि नहीं होगा? आपको चिंता है, आपको गुस्सा है, रात को नींद आएगी क्या? अच्छा, रात नींद भी नहीं आ रही, और भूख लगेगी क्या? तुम कहोगे खा तो रहा हूं पर भूख नहीं है। कहां गई भूख? कहां गई नींद? आपका मन खा गया उसको। If mind is in anxiety, your whole body system changes. Palpitations will come. And one thing which is now coming out and is being accepted by the modern allopath medical science practitioners, and that is, if you are in a constant stress, your immunity goes down. Immunity going down means more infections. अब बुखार चढ़ रहा है, उतर ही नहीं रहा, क्यों? आपके कोई
फंगल इन्फेक्शन हो रही, जा ही नहीं रही। आपकी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही, जा ही नहीं रही। इट्स सो डिफिकल्ट। दे रन मल्टीपल कोर्सेस ऑफ broad spectrum antibiotics, and still the patient is giving complaint, I have urine infection, I have this infection, I have that infection, I have stomach infection, I have sinuses infection. Why? तो वो तो सोचते हैं, ड्रग्स कंपनी सोचती हैं कि हमारा जो ये एंटीबायोटिक है ना थोड़ा वीक है, इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर वो और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और वो उतना स्ट्रॉन्ग। अब एंटीबायोटिक की तो अकल तो है नहीं एंटीबायोटिक को, एंटीबायोटिक गोली को कोई अकल नहीं। वो जैसे आपने अपने शरीर में डाली, इट इज़ गोइंग टू डू, वो वीडियो गेम होता है ना, मैंने देखा बच्चा खेल रहे थे, वो उसमें गन है तो गन से वो मारे जा रहा। तो एंटीबायोटिक वो गन है जो अंदर जाके सब बैक्टीरिया को, अच्छे वाले बैक्टीरिया भी मार देगा, खराब वाले बैक्टीरिया भी मार देगा। तो एंटीबायोटिक उल्टे ज्यादा तुम्हें मार देता है। एंड पीपल लव टेकिंग एंटीबायोटिक। दो छींक भी आ जाए ना, एंटीबायोटिक। When you don't understand your body and body systems, when you don't have the yogic know-how, when you don't know how to manage your body, you should know it. And when you don't know it, then body is sick. और जब शरीर बार बार बीमार होने लग जाए तो आपके साथ ना बैठे हुए जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, वो जब मिलेंगे, अब क्या हुआ? अच्छा अब ये हो गए, बीमार ही रहते हो। अब क्या हुआ? चाहिए, बीमार ही रहते हो। चाचा, मामा, काका, ताऊ जो मिलेंगे ना, एक बातचीत करके, बहुत बीमार रहते हैं, तो कुछ कर। क्या करूं? तो ये कर। और इतनी बात सुन के ना कि तू बड़ा ही बीमार होता है, बहुत ही वीक है। वो थोड़े हफ्ते बाद खुद ही बोलने लगे, जिसको भी मिलेगा ना, मैं बहुत वीक हूं, मैं बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता हूं। I don't know what is the problem. I'm going to meet some Pandit ji and ask, what is wrong in my, maybe my Mangal is not correct, maybe my Shani is not correct. मैं पूछूंगा किसी पंडित जी से। जैसे ब्रह्मज्ञानी संत मिलना मुश्किल है इस दुनिया में, ऐसे ही पूर्ण रूपेण ज्योतिष को जानने वाले विद्वान का मिलना भी मुश्किल है, जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, सेल्फिश मोटिव ना हो। And actually the definition of an astrologer is such that it seems it is a definition of a Mahatma. So if you are not a Mahatma, you cannot be a good astrologer. And if you are charging money in high prices and you still claim to be an astrologer, the classic astrological scriptures will not accept this kind of practices. ये तो ऐसे हो जाए ना कि सब ज्ञानी गुरु सत्संग सुनाने के पैसे लेने लग जाएं, कि हम जब मुंह भी खोलेंगे ना, जैसे आपका वकील है ना, आपका अकाउंटेंट, ऑल एनीबडी हु एडवाइसेस, वो आपसे हैवी चार्ज, तो आप 2 बार सोचते हो। वकील को मिलने का मतलब भैया $500 पर आवर लेता है। इट्स हार्ड टू, you can't get free advice from them, but you can get free advice from a Swami, from a Mahatma, aeroplane, railway station, bus stop, नदी किनारे, भीड़ में, जहां दिख जाए गुरु जी। बताओ ना, मन नहीं लगता, क्या करे? मेरी कुंडलनी कैसे जगेगी? समाधि नहीं लगती, मन ही नहीं लगता। बट स्टिल महात्मा को जवाब देना पड़ता है। वो जो उचित समझते हैं वो फिर जवाब दे देते। पर क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को अच्छे से समझें? बात चली है चूंकि शरीर की, तो 2-4 बातें इस विषय में कह देती हूं। आपको रात नींद नहीं आती, गोलियां मत खाओ,
Don't take tranquilizer medicines. What should you do? Do a series of asana for minimum 40 minutes, especially 3 to 4 Surya Namaskar, Sarvangasana for the duration of minimum minute to 5, whatever your strength is. And then do your pranayam. You will find you will have a so good, nice, deep sleep. फर्दर एड थोड़ा आयुर्वेद की ले लो तो rub your soles of feet with sesame oil and then massage your leg up till knee yourself lightly, not harsh, very gently. हल्के हल्के हाथों से पैर की तले का और घुटने तक टांग को ऐसा 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 मालिश कर लीजिए. बहुत अच्छा रहे अगर थोड़े गुनगुने पानी से पहले इतना धो लें, पहले टांग को धो लीजिए, फिर मालिश कर लीजिए. और एक ड्रॉपर में आप ब्राह्मी तेल डाल के रख लो, सेसमी तेल डाल के रख लो और वो 2-2, 3-3 बूंदें ड्रॉपर के साथ सिर पीछे करके बेड में लेट गए, सिर पीछे किया, 2-2, 3-3 बूंदें डाल लीजिए और बैठ जाइए. 3-4 बार प्रणव करिए, सांस भरिए, प्रणव करिए, फिर लेट जाइए. देखो कैसे निंदिया रानी की गोद में पहुंच जाओगे तुम, विदाउट एनी एफर्ट. आपको सोना कैसे चाहिए, माफ कीजिए, आपको नहीं आता. सारा दिन राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, बॉस ने गालियां मारी, फेलो कॉलीग्स ने अच्छा बिहेव नहीं किया, उसने ये कह दिया, उसने वो, ट्रैवल करना पड़ा, ठीक से खाना नहीं खाया, पेट में जलन हो रही है, मन में जलन हो रही है. यू नो, जेलसी इज अ फायर ऑफ माइंड एंड एसिडिटी इज अ फायर ऑफ stomach. When you have 2 fires burning, how will you sleep? You tell me.